कर्मर फल एक शिक्षणीय कहानी। थरे जणे व्यक्ति एक भोजी पाई गोटिए बदा बळी देबाकू प्रस्तुति आरंभ कले। परंपरा अनुसारे बळी देबा पूर्वरु तांको पुओ माने बोदाटीकू नदीकू नेई गले। नदीर स्वच्छ जलरे गाधोइबा समयरे बोदाटी हठात एक विचित्र आचरण कला। से प्रथमे जोररे हसिबाकू लागिला एवं तार किछि समय परे अत्यंत दुखरे आखिरु लुह गड़ाई कांदिबाकू लागिला। बोदार एपरी हसकांद देखि पुओमाने आश्चर्य होइगले। सेमाने ताकू एहार कारण पचारिबारु बोदाटी कहिला, मु एहार कारण केवल तुम पितांक सामनारे ही कहिबी। पुओमाने ताकू घरकू नेई आसिले। व्यक्ति जनक सामनारे बोदाटी तार रहस्य खोली कहिला, मु मध्य पूर्वजन्मरे तुम भली जणे मनीष थिली। दिने मु मध्य एक बदा बळी देइथिली, जहार भयंकर सजा मु आजि पर्यंत भोगुछि। सेही गोटिए पापकर्म जोगु गत 65 जन्म हेला मोर बेक कटा सरिछि। आजि मोर फददतम जन्म एवं एहा मोर शेष पाळी। आजि मोर कर्मफल शेष हेउथिबारु मु आनंदरे हसुथिली। बोदाटी पुणी कहिला, किंतु मु एथिपाई कांदुथिली जे आजि जदि तुमे मोते बळी देब तेबे परवर्ती समयरु तुमकु मध्य सेही समान पापर सजा भोगिबाकू पड़िब। मो भली तुमर मुंड मध्य 500 जन्म पर्यंत कटाजिब। तुमर सेही दुर्दशा कथा चिंता करी मोते दुख लागिला। बोदा मुहरु एही गंभीर कथा सुनी व्यक्ति जनक भयभीत होइगले। से तत्क्षणात बळी देबार निष्पत्ति बदलाई देले एवं निज पुओमानंकु आज्ञा देले जे बोदाटीकू संपूर्ण सुरक्षा दिया जाऊ, जेमिति तार कौनसी क्षति न हुए। किंतु बोदाटी शांत भावरे कहिला, महाशय, कौनसी सुरक्षा बा व्यवस्था मोर पापकू नष्ट करि पारिबो नाही। कौनसी प्राणी निज कर्मफलरु कदापि मुक्ति पाई पारिबे नाही। पुओमाने बोदाटीकू नेई एक निरापद स्थानरे छाड़िबाकू जाउथिले। बाटरे रास्ता कड़रे थिबा एक पहाड़ पाख गछरे किछि नरम पत्र देखि बोदाटी मुंड उठाई ताकू खाइबाकू चेष्टा कला। ठीक सेही मुहूर्तरे आकाशरु एक प्रकंपित वज्रपात हेला। सेही वज्र प्रभावरे पहाड़र एक विशाल पत्थर खंड छिटिकी आसी बोदार बेकरे एपरि भावरे बाजिला जे आखि पिछुड़ाके तार शरीररु मुंड अलगा होइगला। शिक्षा। एही कहानीटी आमकू शिक्षा दिए जे कर्म हेउछि जीवनर सर्वश्रेष्ठ विचारक। आमे जेउ कर्म करिथाउ ताहार फल भोगिबाकू ही पड़े। समय और सुरक्षा बदली पारे, किंतु कर्मर विधान अटल। तेणु जीवनरे सर्वदा शुभ एवं अहिंसा पूर्ण कर्म करिबा उचित। जय श्री कृष्ण। एहीपरि नुआ भिडियो देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन दबांतु।